नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती आज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। ऑपरेशन शील्ड के तहत आज प्रदेश में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। और आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। प्रदेश में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में आयोजित लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसी कड़ी में जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल होंगे। कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर पर आधारित नाटक का मंचन और संगोष्ठी होगी। कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। दोपहर बाद श्री नड्डा पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले राजकीय कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं और बालिकाओं को राशि हस्तांतरित करेंगे। साथ ही वे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। एक रिपोर्ट। कार्यक्रम में 1800 महिलाओं को लखपति दीदी ऋण योजना के ऋण वितरण तथा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को सहायता राशि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया जाएगा। इसके साथ ही लगभग 17,000 बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 19,183 छात्राओं को फीस पुनर्भरण के लिए राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। समारोह में 6,489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना और पद्माक्षी पुरस्कार राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 2,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। इसके अतिरिक्त गर्भ की पाठशाला योजना, स्वस्थ नारी चेतना अभियान, गर्भावधि मधुमेह के प्रबंधन कार्यक्रम के पहले चरण में 10 जिलों में चयनित 4,125 संस्थानों पर सुविधाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम पर डिजिटल कॉफी बुक का विमोचन भी होगा। वहीं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में 4 कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा विद्यालय तथा 2 जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास सहित विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज से 2 जून तक हनुमानगढ़ और बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दोनों जिलों में अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री देवनानी आज हनुमानगढ़ में श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर वे विश्वविद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के साथ समारोह को संबोधित भी करेंगे। श्री देवनानी हनुमानगढ़ के नोहर में 1 जून को शहीद हेमू कालानी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही शहीद हेमू कालानी चौक का उद्घाटन कर आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कल उदयपुर में देवास परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना के तीसरे और चौथे चरण के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रस्तावित कार्यों को जल्द से जल्द मूर्त रूप देने के लिए निर्देश दिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले साल ही इस परियोजना का शिलान्यास किया था। इस परियोजना में
1,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 नए बांधों और सुरंगों के निर्माण का काम शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार परिवहन व्यवस्था को मजबूत, सुरक्षित और सुविधायुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित कर कार्य योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। श्री शर्मा कल जयपुर में परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग तथा राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रोडवेज चालक, परिचालक सहित सभी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सेमिनारों में रोडवेज बस सुविधाओं के आधुनिकीकरण, सुव्यवस्थित परिवहन में सबकी भागीदारी, स्वच्छता और नियमों की पालना जैसे विषयों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। श्री शर्मा ने पद का दुरुपयोग करने वाले कार्मिकों, ओवरलोड और ओवर स्पीड वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण के रूप में 81,735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति दे दी है। यह राशि 2 जून को जारी की जाएगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त से राज्य अपने पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकेंगे और अपने विकास तथा कल्याण संबंधी व्यय का वित्त पोषण कर सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह राशि कर हस्तांतरण की नियमित मासिक किस्त 81,735 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है, जो 10 जून को जारी की जाएगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। इसके चलते मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कल जयपुर में ऑपरेशन शील्ड की तैयारियों को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री पंत ने कहा कि अधिकारी सभी संचार माध्यमों और सायरनों को दुरुस्त कर संचार प्रणाली को मजबूत बनाएं। साथ ही पूर्व में आयोजित प्रथम मॉक ड्रिल से मिले अनुभवों के आधार पर अधिकारी स्वयं को वॉर सिचुएशन से निपटने के लिए और अधिक सक्षम बनाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सिविल डिफेंस नियंत्रक अपनी परिस्थितियों के अनुसार ड्रिल और ब्लैकआउट का समय निर्धारित करें। मॉक ड्रिल के दौरान रियल टाइम परिदृश्य तैयार करने तथा ब्लैकआउट के समय और स्थान को गोपनीय रखने के भी निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुरूप समन्वय स्थापित करने, आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत बनाने तथा नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी फेक वायरल वीडियोज और भ्रामक ऑडियो वीडियोज से अब जल्द ही निजात मिल सकेगी। केंद्र सरकार के स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत IIT जोधपुर AI जनरेटेड फेक वीडियोस की पहचान के लिए एक यूनिट टूल डेवलप कर रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। IIT जोधपुर की ओर से बनाए जा रहे यूनिक टूल से फेक वीडियो का अलर्ट होने के साथ ही मोबाइल पर फर्क नजर आएगा। टूल की फाइनल टेस्टिंग के बाद आगामी 2 माह में टूल ऑफिशियली लॉन्च होने की संभावना है। यूनिक टूल ओरिजिनल और AI जनरेटेड ऑडियो, वीडियो व अन्य कंटेंट मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के साथ ही पहचान लेगा। AI जनरेटेड कंटेंट की पहचानने के लिए टूल में मशीन लर्निंग मॉडल, रियल टाइम प्रोसेसिंग, डिजिटल फोरेंसिक और अन्य तकनीकों का समावेश होगा। IIT जोधपुर की रिसर्च टीम टूल को प्रारंभिक तौर पर डेवलप कर चुकी है। वहीं टेस्टिंग व अन्य प्रक्रियाओं के साथ ही टूल को लॉन्च कर दिया जाएगा। IIT जोधपुर की ओर से टूल डेवलप कर सरकार को सुपुर्द किया जाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस दिन तंबाकू के उपयोग के खतरों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू के उपयोग को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक पहल है। इस अवसर पर राज्य में भी युवाओं को तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
भरतपुर में आज से तंबाकू निषेध दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 14 जून तक चलने वाले इस पखवाड़े में आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी। पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को तंबाकू मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती आज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। ऑपरेशन शील्ड के तहत आज प्रदेश में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। और आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। प्रदेश में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।